अब जो हुकूमत पाकिस्तान है इस टाइम की फॉर्म 47 की, वो भी इमरान खान की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। वो कौन सी स्ट्रेटजी? वो है न्यूट्रल रहने की। आज तलत हुसैन जैसे जो लफाफा सहाफ़ी जिन्हें, या जानबदार सहाफ़ी जिनके बारे में तासर है, वो भी ये अपने अब मैसेजेस में कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को इसराइल के बारे में ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। मीन इसराइल जो हमले कर रहा है और बैरूत के ऊपर, और अभी आपको बताया कि 2020 लोग वहाँ पर जानों से चले गए हैं। तलत हुसैन मशवरा दे रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने बहुत गलत किया, वो वज़ीर दिफा है, उन्हें अपने एहसासात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है। अच्छा, अब यही सारे लोग जब इमरान खान यूक्रेन जंग के ऊपर कहता था कि वहाँ पर तो चलें, यहाँ पर तो एक मजहबी रिलेशनशिप भी है ना पाकिस्तान के लोगों का, कि एक फीलिंग्स भी हैं, एक तरफ फ़लस्तीन है, गज़ा है, सारे मामलात हैं। वहाँ पर तो ऐसा कोई मामला नहीं था, एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ यूक्रेन था। तो इमरान खान ने कहा था कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर इसमें कोई भी साइड लेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए रेमिफिकेशंस होंगी। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और हमें अमन की प्रचार करनी चाहिए, कहना चाहिए कि दोनों मुल्कों को जंग बंद कर देनी चाहिए। लेकिन यही तलत हुसैन, सारे लफाफे, हमारे मिलिट्री के जनरल्स और सब उस वक्त कहते थे कि हम कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं। और पाकिस्तान में सहाफ़त क्या चलती रही? तमगों वाले और तमगों के बगैर, दोनों जो थे, दोनों तरह के सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे। तमगों वाले भी थे और तमगों के बगैर भी थे। वो ये बताते रहे कि पाकिस्तान की वजारत इंफॉर्मेशन ने वहाँ पर फ्री वाईफाई का इंतज़ाम किया है, वहाँ पर रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वहाँ पर बिरयानी, चिकन विंग्स और ये सारी चीज़ें फ्री में वहाँ पर दी गई हैं। तो सारा दिन जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग थे वो सारा दिन ये वाली कवरेज करते रहे कि वहाँ, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुतबर जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं। मुझे तो आप कहेंगे कि मैं ऐसी बाइस बात कर रहा हूँ यहाँ से बैठा। मतिउल्लाह जान ने भी यही तज्जिया किया, सादिया मजहर साहबा ने भी यही तज्जिया किया, मोहम्मद उमैर ने भी यही तज्जिया किया। जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि हमारे मीडिया की इतनी बेतौकीरी करवाई है चौधरी साहब ने कि हमारे वाले बेचारे सारा दिन जो है, वो सिर्फ तमगों वाले भी, मैं वहाँ पर तमगे वाले भी पहुँचे थे 2-3, वो भी बेचारे यही बताते थे कि वाईफाई मुफ्त है, यहाँ पर खाना मुफ्त है, यहाँ कॉफ़ी मुफ्त है और यहाँ बैठने का बड़ा अच्छा इंतजाम है। उनके पास सारा दिन ये था। अच्छा, एजाज सैयद साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो की, उन्होंने तो फिर लगी लिपटी सारी उतार। उनको पता नहीं लग रहा था कि वो अपनी भी बेइज्जती कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी मीडिया की भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं लगा। लेकिन वो शायद उस टाइम नींद में मखमूर थे, तो उन्होंने कुछ पले ही नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज सारा दिन हमने यहाँ से काम किया और बहुत ही मुस्तनद खबरें लोगों तक पहुँचाई। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ कन्वेंशन सेंटर में हैं, मालूमात तक तो हमारी रसाई नहीं है, बहुत पाबंदी है, लेकिन यहाँ एक बहुत मज़े की बात है, यहाँ हमें अमरीकी सहाफ़ियों की बहुत रसाई है। ये ज़रा गौर करना आपने, ये जियो टीवी के एक मोतबर सहाफ़ी अपने मुंह से कह रहे हैं, ये उनकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख लें, ये मैं अपनी तरफ से कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी मौज है, यहाँ अमरीकी सहाफ़ी मौजूद हैं और उनके पास अंदर की खबरें हैं और हमें उनसे खबरें मिल रही हैं। उनसे हमें, जब हम उनसे बातचीत कर लेते हैं तो हमें उनसे खबर मिल जाती है। ज़ाहिर है वो जब फाइल ही कर देते हैं अपने इदारे में और वहाँ से एयर हो जाती है, तो वो आज जियो टीवी तो बेचारा बताता रहा ना कि CNN ने ये दावा किया है, तो वो अगर एजाज सैयद साहब वहाँ से पूछ के ना भी उससे बताएंगे तो वो CNN से भी देख लेगा, जियो टीवी वहाँ से दे देगा। फिर उन्होंने दूसरी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने कहा अमरीकियों से भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ ईरानी सहाफ़ी भी बहुत सारे आए हुए हैं और हमारी उन तक भी एक्सेस है, हमारी उन तक भी एक्सेस है और हमें उनसे भी खबरें पता चल जाती हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, और फिर यहाँ खाना भी मुफ्त है और यहाँ पर ये सब कुछ। तो ये इस मकाम पर, इस तनज़्ज़ुली पर, मतलब उनको खुद नहीं समझ आ रही थी जब ये बातें कर रहे थे कि वो असल में अपनी और मीडिया की तौहीन कर रहे हैं। और ये मेरे लिए, मैं कोई उन पर तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं असल में चौधरी पर तनकीद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे सहाफ़ी सारे के सारे जो हैं वो नालायक हैं या काम नहीं कर सकते। इन्हीं में से बहुत सारे सहाफ़ी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते अगर आप उन्हें प्रोफेशनली मौका देते। हमने आपके सामने कल सुबह रखा था कि अपने सहाफ़ियों को रोक दिया गया है और बाहर के सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया। उस टाइम तनकीद भी की होगी हमारी इस बात पर, लेकिन अब फिर वो सच साबित हो गई जब हमारे सारा दिन सहाफ़ियों ने, ये कॉपियाँ इनकी साफ़ हैं, इनकी नोटबुक साफ़ हैं, कोई वो है ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन। सारा दिन ये बताते रहे बिरयानी फ्री है और कोरमा फ्री है और यहाँ पर ये। तो चले, अब मैं सहाफ़ियों से गुजारिश करता हूँ हाथ मान के कि वो जो भी केटरर है उसी के ऊपर आप पहरेदारी बन के खड़े हो जाए, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल सहाफ़ी आए होंगे, कि वो सारी चीज़ें को थोड़ा साफ़ सफाई वहाँ पर रख लें और आप कुछ नहीं कर सकते।